सबकी मजमे में सुनी, मेरी हुजरे में सुनिए। गौसे पाक ने उठाया, अंदर ले गए, कदमों में झुक के बोला सरकार बहुत मुश्किल में हूँ। कहा क्या? कहा सरकार औलाद नहीं थी, आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे औलाद अता फरमाई। कहा मतलब? कहा खुदा ने मुझे सरकार बेटी अता फरमाई। आज मेरी 17 या 18 साल की बेटी हो गई, जो गुस्ल करके अपने बालों में कंगा करने मकान की छत पे गई थी, मगर सुबह से मेरी बेटी गायब है। सरकार भाइयों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों में देख लिया, मेरी बेटी नहीं मिल पा रही है। मेरे मकान की दीवार इतनी ऊंची है, ऊपर इतनी बड़ी बाउंड्री है कि दूसरा कोई मेरी बेटी को देख भी नहीं सकता। हुजूर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, जवान बेटी नहीं मिली, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हुजूर आपकी दुआ से औलाद मिली थी, आज मेरी बेटी हाथों से जा रही है, करम फरमाए कि बेटी मिल जाए। गौसे पाक ने सुना, नजर झुकाई और 1 मिनट में उठाकर कहा रोबे मत, आज मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा हुजूर कैसे? बोले ईशा पढ़ ले, मिल जाएगी। ईशा पढ़ ली। गौसे पाक ने मुसल्ला दिया मुरीद के हाथ में, कहा चीन के जंगल में जाओ, बेटी मिलेगी। मगर बाप का दिल तड़प के बोला हुजूर ये तो बता दे कि बेटी है कहां? गौसे पाक बोले बेटी चीन में है और जिन्नात के कब्जे में है। किसके कब्जे में? हाँ, बुजुर्ग आखिरत भी संभालते हैं और दुनिया का भी इलाज करते हैं। बात समझ में आई? मुरीद ने कहा हुजूर ठीक। ईशा पल्ली मुसल्ला उठाया, गौसे पाक ने दे दिया मुरीद को, कहा चला जा और जाके मेरा नाम का हिसार खींच ले, गोल दायरा बना ले और जमीन पर गोल दायरा बनाकर उसमें मुसल्ला बिछा दे और उसी मुसल्ले पर जाके खुद बैठ जा। जिन्नात के काफिले आएंगे, तुझे डराएंगे, मगर मुरीद मेरा है, तू डरना मत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या हुजूर फिर क्या होगा? बोले लाखों आएंगे, मगर फजर के वक्त जिन्नात का बादशाह शेर की तरह दहाड़ता, बादल की तरह गरजता आएगा, मगर जिस लकीर के दायरे में तू बैठा होगा वो हमला करेगा। जैसे और जिन्नात गिरेंगे वो भी गिरेगा। हिम्मत उसकी भी नहीं है जो मेरे मुरीद पे हमला कर दे। कहा फिर? बोले फिर बाद में वो तुझसे पूछेगा, हाल बता देना और जिस लिए भेज रहा हूं बजा के बाद बता देना। अरे है मामला बेटी का था, भाग के चल दिया। आज का मुरीद होता तो बीच रास्ते में से वापस आ जाता। अरे मिलेगी मिल जाएगी, कौन जा रहे आज जिन्नात से लड़ने? अरे बोलो भाई, मगर मुरीद गौसे आदम का है। चल दिया, जंगल में मुसल्ला बिछाया, गौसे पाक का नाम लेकर हिसार खींचा, बैठ गया बिस्मिल्लाह पढ़ के। जैसे ही बैठा जिन्नात की जमातें आई, हमला किया, पीछे गिर गए जिन्नात। दायरे के अंदर ना आ सके जिन्नात, अंदर दाखिल ना हो सके जिन्नात। लाखों सब बना के खड़े हो गए। फजर के वक्त सरदार आया, वाकई जो गौसे पाक ने कहा था वही हुआ। शेर की तरह दहाड़ा, बादल की तरह गरजा, हमला करना चाहता था, गिर गया उल्टा। लकीर के करीब आके बोला तू है कौन? कहा गौसे पाक का मुरीद हूं मैं। जोर से नहीं बोलोगे आप? किसका मुरीद? गौसे पाक का मुरीद हूं मैं। हाथ बांध के खड़ा हो गया, बांध के बोला आया क्यों है? कहा आया नहीं हूं, भेजा गया। किसने भेजा? बोले गौसे पाक ने। बोले क्यों? बोले मेरी 17 साल की बेटी सुबह से गायब है, मेरी बेटी मिल नहीं रही थी, मैं अपने पीर के पास गया, मेरे पीर ने कहा मेरी बेटी तुम्हारे पास है। जिन्नात का सरदार जिन्नात से बोला तलाश करो। लाखों की तादाद में जिन्नात जमीन पर तकसीम हुए। 2 घंटा में वापस आए, आकर कहा हुजूर इससे कह दो बेटी हमारे पास नहीं है। बनारस वालों यहां जुमला काबिल गौर है। गौसे पाक में ने तो 1 सेकंड में नजर झुका के ऊपर उठाई और उठाकर कहा था कि बेटी जिन्नात के पास है, और जिन्नात 2 घंटा तलाश करके कह रहे हैं कि बेटी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जो नजर गौसे आजम की है वो जिन्नात की भी नहीं मिली। क्या शान है गौसे आजम की। जिन्नात का सरदार बोला खामोश, बेटी तुम पर है, तुम्हारे पास है। कहा हुजूर वो कैसे? कहा अगर बेटी तुम्हारे पास ना होती तो गौसे आदम मुरीद को यहां भेजते ही नहीं।
उन्होंने मुरीद को यहां इसीलिए भेजा है कि बेटी तुम्हारे पास है। खुदा की कसम इतना कहा तो फिर से जिन्नात गए, खाली कुओं में, खाली मकानों में, खाली दुकानों में, जंगलों में, सेहराओं में, पहाड़ों की गाराओं में तलाश किया। देखा तो एक जगह एक जिन के कब्जे में उस गरीब की बेटी मिल गई। उस जिन को गिरफ्तार किया, उसकी बेटी को बाइज्जत लेकर आए सरदार के पास। हुजूर बेटी भी मिल गई, जो जिन उठा कर गया था हम उसको भी ले आए। बादशाह ने वो बेटी बाप के हवाले कर दी और बाप से कहा कि तू जा। वो से पाक का मुरीद बोला जाता हूं, मगर एक बात बता दो, मैं तो उन्हें इसलिए जानता हूं कि मेरे पीर हैं, तुम गौसे पाक को कैसे जानते हो? जिन्नात बोले तू सिर्फ जानता, हम मानते हैं। कहा कैसे? बोले सुबह को हम अपना सफर का आगाज नहीं करते जब तक के बगदाद की जानिब सर झुका के सलाम नहीं कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है खुदा की कसम गौसे आजम की। ये शान और ये मकाम अल्लाह ने इन वलियों को अता फरमाया है। जिन्नात बड़ी ताकत का नाम है, बड़ी ताकत का, मगर अल्लाह वालों के सामने कुछ नहीं है। बात समझ में आई? मेरे उस्ताद एक जुमला बोलते थे, कहा था उन्होंने कि हुजूर ताजुश शरिया के कदमों में अल्लाह ने वो कमाल बख्शा है कि जिन मकानों में 100 साल से जिन्नात रहते हो, ताजुश शरिया अगर उस मकान में कदम रख दे तो 100 साल जिन भाग जाता है। अरे वाह वाह वाह, सुभान ये कमाल अल्लाह ने ताजुश शरिया के कदमों में अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो गौसे पाक के गुलामों के गुलाम है ताजुश शरिया। जब उनके कदमों का यह हाल है तो गौसे पाक के इशारे का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्ना अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया। मेरे भाई इधर देखिए, आप इधर देखें, जिन्नात का सरदार बोला जाओ और जाकर गौसे आजम से हमारा सलाम कहना, तुम्हारी बेटी बाइज्जत तुम्हारे हवाले। उसने कहा जाऊंगा, पहले नक्शा देख लो। जिन्नात मुखातब हुआ उस जिन्न की तरफ जिसने इसकी बेटी को उठाया था। जुमला सुन लो आप, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस है ये। मुखातब हुआ, कहा भाई तूने उठाया बेटी? बोले हाँ। क्यों? क्या तुझे मालूम नहीं था बगदाद गौसे आजम की राजधानी है? कहा हाँ मालूम था। क्या तुझे खबर नहीं थी कि ये बेटी गौसे पाक के मुरीद की बेटी है? कहा मालूम था। कहा फिर उठाया क्यों? कहा हुजूर माफ करना, बाइज्जत बेटी बाप के हवाले। सुभान अल्लाह, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुरीद की बेटी थी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक के गुलाम की बेटी थी। बाइज्जत है बड़ी बाप के हाथ में। जिन्नात के बादशाह ने तलवार निकाली, छोड़ूंगा नहीं, गर्दन काटूंगा तेरी। ये बता के बेटी उठाई क्यों? जिन ने जवाब दिया था, हुजूर इसमें खता मेरी नहीं है, बेटी की है। कहा वो कैसे? कहा सुबह सुबह का वक्त था, मैं गौसे पाक के दरबार बगदाद में उनकी बारगाह में सलामी पेश करके जब वापस आ रहा था और मेरा काफिला जब इसके मकान की छत से होकर गुजरा तो मैंने देखा ये लड़की नंगे सर बगैर दुपट्टे के बेपर्दा अपनी मकान की छत पे खड़ी थी। मैंने जब इस लड़की को बेपर्दा और बगैर दुपट्टे के देखा तो इसको अपने चुंगल में, अपनी आगोश में लिया और लेकर आ गया मैं अपने पिल की तरफ, मगर इसकी इज्जत से खिलवाड़ हमने नहीं किया, इसलिए कि हम जानते थे कि बेटी गौसे पाक के मुरीद की है। उठाया इसलिए था ताकि गौसे पाक की बेटी को सबक नसीब हो जाए। बनारस के सिद्दील सुन्नियों, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस में आने वाले सुन्नियों, आज मज़ारों पर जाके देखो, इतने मर्द नहीं मिलेंगे तुम्हें। आज जितनी औरतें मिलेंगी मज़ारों पे, खुदा हम हाथ जोड़ के एक जुमला बोल के जा रहे हैं, सीने की तख्ती पे कंधा करके ले जाना। मज़ारों पे चादर चढ़ाना है तो खुद चढ़ाइए, फूल डालना है खुद डालिए, मज़ारों पे हाजिरी देना है तो खुद हाजिरी दीजिए। अपनी बहनों को मत लेके जाइए, अपनी बेटियों को मत लेके जाइए, अपनी बीवियों को मत लेके जाइए, अपनी माओ को मत लेके जाइए। किसी मजार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं है, वो मजार मदीने में रसूल पाक का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह,
मज़ारों पे औरतों का जाना बंद करो, ले जाना बंद करो। आजकल